वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है छठी और छठी के दिन जैसे हमारे यहाँ पे पूरी तरह से तो नहीं नहाते क्योंकि मतलब स्टिचेस वगैरह रहते हैं तो पूरा फुल बॉडी तो नहीं नहा सकते, बट हाँ हेयर वॉश कर सकते हैं, पैर वगैरह पूरा अच्छे से आप अपने आप को स्पंज वगैरह कर सकते हैं। तो वही बस अभी मैं नहा वहा के आई हूँ और यहाँ पे बेबी की भी मालिश वालिश हो चुकी है और यहाँ पे अभी ये लेटी हुई है। मैं रेडी होने जा रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि मैं नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं नहा आ चुकी हूँ पूरी तरह से और अब बस मैं रेडी होने जा रही हूँ। और ये मेरी बिट्टू रानी सो रही हैं अभी। तो यहाँ पे अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और बिट्टू को अभी ये धूप दिखाने के लिए लेके गए हैं। और छठी में हमारे यहाँ पे जो कुछ भी होता है रिचुअल्स वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। सो अभी मैं नहा वहा के एकदम पूरा रेडी हो चुकी हूँ और अब बेबी को फीड वीड करना है तो वो सब करके अभी मैं बिल्कुल भी टॉप फीड नहीं दे रही हूँ, उसको अपना ही फीड करा रही हूँ। तो बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा इश्यू होता है कि नहीं प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाती वो। तो मेरे साथ फ़िलहाल अभी टचवुड ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं अपना दूध अच्छे से मतलब हो रहा है प्रॉपर तो मैं उसको फीड करा रही हूँ। तो डॉक्टर ने वैसे बोला था कि बॉटल फीड एक बार आप दे सकते हो अगर आप चाहो तो, ट्रैवलिंग वगैरह में ईजी हो जाता है थोड़ा, बट अभी मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं टॉप फीड भी दूंगी। मेरे पास फार्मूला वगैरह मैंने सब ले रखा है तो देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। जो भी होगा आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। और सोनपरी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए सोनपरी रेडी हो चुकी है। अभी बिट्टू और लड्डू ये लोग गए हैं स्कूल, मतलब बिट्टू स्कूल गई है और लड्डू उसको लेने गया है मामा के साथ अपने, तो बस आ ही रहा होगा। आ चुके हैं दोनों बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं बिट्टू। ये हैं दोनों बच्चे आ चुके हैं। ये है लड्डू लाल आगे और ये रही मिश्री। हेलो लड्डू। छठी के दिन हमारे यहाँ पे पूरा लेडीज़ को अच्छे से तैयार होना होता है, अपना सारा गोल्ड वगैरह पहनना होता है और साड़ी वगैरह पहन के अच्छे से रेडी होना होता है और रंग वंग लगाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं पैर में कलर लगवा रही हूँ और मेरी परी अभी सो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी उठती है कभी सोती है, ऐसे ही चलता है इसका। और नीचे के फ्लोर पे यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा था। छठी के दिन हमारे यहाँ पे 6 टाइप का खाना बनता है जो कि भगवान जी को चढ़ाया जाता है, जिसमें मटर पनीर, उड़द की दाल, कढ़ी, अछवानी, राइस, पूड़ी, सूखी सब्जी, ये सारी चीज़ें थीं। और यहाँ पे अभी बाकी सब आराम से, अभी भाभी ने पूरा खाना बनाया था तो अभी बिट्टू सो के उठी थी तो भाभी उसको थोड़ा पैम्परिंग की ज़रूरत होती तो वो कर रही थी। और बाकी मैंने यहाँ पे अपने कपड़े निकाल लिए हैं। ये जो सूट है ये मम्मी ने ही मुझे दिया है तो बहुत प्यारा सूट है। अब ये आपके फॉलोअर बताएंगे। ये सब जितना भी आपको दिख रहा है ये इसमें कपड़े वपड़े और जो कुछ भी है सब कुछ मायके से छठी पे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब कि बच्चे के कपड़े, माँ के कपड़े और बच्चे का जो भी ज्वेलरी वगैरह का सामान होता है वो सारी चीज़ें सब छठी पे माँ मतलब मायके का होता है। तो मम्मी ने ये सारी चीज़ें जो सब कुछ दी हैं यहाँ पे। और ये जितना भी ये कड़े वड़े होते हैं और ये सारे जो भी धागे वागे सब कुछ मायके का ही होता है। तो छठी के दिन ही ये सारी चीज़ें बच्चे को पहनाई जाती हैं, काजल लगाया जाता है।
तो मेरी सिस्टर ने तो पहले से ही मतलब भेज दिए थे कपड़े, तो क्योंकि वो उसे मुंबई जाना था। और इसमें भाभी वगैरह के भी हैं, और ऐसे ही हमारे यहाँ की रस्में हैं जो छठी पे की जाती हैं। और लड़के की छठी थोड़ी अलग होती है और लड़कियों की थोड़ी अलग होती है। और यहाँ पे अभी मैं अपनी पिक्स वगैरह क्लिक करा रही हूँ, और छठी के दिन रेडी होते हैं हमारे यहाँ पे पूरे अच्छे से। मम्मी ने तो मुझे साड़ी पहनने को बोला था, पर मेरे से पहन ही नहीं जा रही थी, तो मैंने सूट ही पहना था। और अब यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे रस्में होती हैं, जैसे कि मम्मी जो कुछ भी देती हैं बच्चे को, वो सारी चीज़ें मम्मी ही पहनाएंगी। और फर्स्ट बेटे का भी जो मेरा छठी का वीडियो है वो यूट्यूब पे है। और यहाँ पे अभी मम्मी जो कुछ भी लाई हैं बिट्टू के लिए, वो उसे पहना रही हैं। और अभी तो इसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो पहन नहीं पाएगी, तो वो सब कुछ सिर्फ थोड़ी देर के लिए शुभ करा जाएगा, उसके बाद ये सब निकाल के रख दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, तो ये सारी चीज़ें अभी वो नहीं पहन सकती। और आज बिट्टू मेरी बहुत अच्छे से रेडी हुई है, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। जब मेरी बेटी नहीं थी तो मैं लड़कियों के कपड़े देखती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और आज जब मेरी खुद की बेटी है तो मुझे बहुत शौक़ है कि मैं उसको ऐसे ही प्यारे प्यारे कपड़े पहनाऊँगी। तो ये भाभी ने ड्रेस दी थी, तो वही पे पहनी हुई है उसने। और यहाँ पे भाभी की बेटी और बिट्टू काजल लगा रहे हैं। काजल की रस्म भी छठी वाले दिन ही होती है, तो वो भी अभी हो रही है। तुम लगा दो तमन्ना। वो कजरवा जो सब लगावत है तो देख लिए। अभी लड्डू भी लगाएगा। आओ लड्डू, दीदी को काजल लगाओ। अब हम लेके जाते हैं कि ये लो अरे लड्डू जाओ मम्मा को दे दो। ये लो तमन्ना तुम्हारा। मैं भी मम्मा तो वो लगाऊंगा। नहीं, मम्मा को नहीं देना। तुम मुझे दे दो। हम रच के तू दिए लिए से जाओ बिट्टू मम्मा को दे दो। से चलो इस तरफ आना। अब भाभी आ जाए, कपड़े चेंज कर दें इसके। हो गया प्रोग्राम। अभी बुलावे जाए पूनम मेरा चेंज कर तब जाती कर दीजिए। देखा दुपट्टा तुम्हारा ऊपर अच्छा लग रहा है लड्डू। सो हमारे यहाँ पे छठी की विधि बेटी के लिए अलग होती है, और बेटे का जन्म होता है तो उसके लिए अलग होती है। तो अगर आप बेटे की छठी देखना चाहते हैं तो मेरी दीदी का जब बेटा हुआ था तो उसका छठी का व्लॉग मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और बेटी की छठी इस वीडियो में आपको दिख जाएगी कि किस तरीके से की जाती है। सो अभी यहाँ पे मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही हैं। और अब छठी के दिन लड़कियों को पूरी तरह से रेडी होना होता है, मतलब जो जिसका बेटा होता है माँ को पूरी तरह से अच्छे से रेडी होना होता है। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ अच्छे तरीके से। वैसे तो मुझे कायदे से साड़ी पहनना चाहिए था, पर इस टाइम पे मेरा पेट ऑपरेशन का है, तो साड़ी वाड़ी बांधना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने सूट ही डाला हुआ है। और यहाँ पे 6 टाइप का खाना बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं। और अछवानी बनती है। ये अछवानी जो होती है, ये आप येलो येलो जो देख रहे हैं, ये और उड़द की दाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है छठी वाले दिन। और साथ में जो पकौड़ी बननी है वो आप देख रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें शुभ होती हैं, चढ़ाई जाती हैं, कड़ी भी चढ़ाई जाती है। तो छठी माता को 6 टाइप के जो भोग होते हैं वो लगते हैं और जुड़वाई जाती है। बेटी की छठी जो होती है उसे जुड़वाया जाता है, और बेटे की छठी अलग तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं दिया वगैरह जला रही हूँ। उसके बाद खाने पे 6 बार जैसे ये टीका लगाते हैं, तो सब कुछ जो जो होता है वो सब 6 बार होता है। तो मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, मम्मी जैसे जैसे मुझे समझा रही हैं मैं उसी तरह से कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमें तो जानकारी नहीं होती, इसलिए कहते हैं ना कि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन छठी माता से बोला जाता है कि छठी माता, जिस तरह से आपने मुझे मेरा सब कुछ मनोकामना पूरी की, उसी तरह मेरे बच्चे की भी आगे की मनोकामनाएं सारी पूरी करते रहना और उसकी रक्षा करना और उसके लंबी उम्र देना। क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी आके बच्चे की उम्र भी लिखते हैं, उसका सारा उम्र वगैरह, उसके आगे का जो भी होता है किस्मत लिखी जाती है छठी के दिन। इसीलिए छठी को इतनी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
सो सब करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद मैंने खाना खाना स्टार्ट किया। और आज के दिन जो भी खाना बनता है वो माँ को पूरा खाना होता है, सब कुछ मतलब सारा खाना दोस्तों, टेस्ट करना छठी की होता है। पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। और बिट्टू रानी अभी तक सो रही हैं, तो मैं बस अब कपड़े चेंज करके उसके बाद फिर जो कुछ भी है आप लोगों से बातें करूँगी। फ़िलहाल अभी चेंज कर लूँ क्योंकि ये कभी भी उठ सकती है और मुझे इसको फीड भी करना होगा, तो फटाफट चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और हमारे यहाँ किस तरह से छठी की पूजा होती है लड़कियों में, वो आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे इधर छठी की पूजा किस तरह से की जाती है। तो बस अब मैं रेडी वेडी जितना हुई थी सब उतारने जा रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक ऐसे कपड़ों में नहीं रह सकते, क्योंकि अभी मुझे उसको फीड भी करना है। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज बिट्टू रानी को काजल लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आराम से अभी सो रही हैं काजल वाजल लगवा के। तो गाइज़ अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है और मैं अभी लेटी हुई हूँ। और आज की रात सोना नहीं होता है, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बोला जाता है कि जैसे छठी की जो रात होती है ना, वो सोते नहीं है, क्योंकि बच्चे की किस्मत लिखी जाती है छठी की रात में, तो ऐसा बोला जाता है। तो आज मैं नहीं सो रही हूँ और आज मैं पूरी रात जगने वाली हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जगने वाले हैं आज की रात में। तो अभी देखते हैं कब तक आंखें बंद नहीं होती, क्योंकि मुझे तो नींद अभी से आ रही है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नहीं सोऊं। मेरे हस्बैंड तो वैसे जग जाएंगे क्योंकि उन्हें नाइट शिफ्ट की आदत है, तो वो तो जगेंगे। और ये बिट्टू रानी को देख सकते हैं आप लोग, तो जब तक जग पाऊंगी जगूंगी, उसके बाद अपने हस्बैंड को जगाऊंगी, वो जगेंगे, तो हम लोग ऐसे बारी बारी से जगेंगे। सुबह के 4 बजे तक हमें जगना है, तो मूवी वूवी देखूंगी या कुछ तो देखूंगी ताकि मैं जग सकूं और नींद ना आए। तो बहुत मुश्किल होता है, और पर करना तो पड़ता है। तो आपको पता है, अगर मैंने अपनी डिलीवरी मेरी नहीं हुई होती पहले, तो मेरी डिलीवरी आज होती 10 तारीख को। मतलब पहले जो डेट डॉक्टर ने बोला था कि जब मैंने लखनऊ आके दिखाया तो बोला फ्लूइड वगैरह का इशू था। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है, सब ठीक लग रहा है, तो 10 को करेंगे। पर फिर जब मेरा बेटा एडमिट हुआ और फिर मैं 5 को दिखाने गई, तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हमें इमीडिएट सी सेक्शन करना होगा। तो इनफैक्ट वो तो उसी दिन बोल रही थी, बट फिर मैंने 5 की डेट ली क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली से आने वाले थे। तो मैंने बोला कि नहीं, 5 को करिए ताकि मेरा ऑपरेशन हो तो मेरे हस्बैंड रहें, का डिसाइड हुआ था। तो 5 को मतलब फिर वही होगा ऑपरेशन वगैरह जो भी है। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं बच्चों के साथ। और अभी जो स्टिचेस हैं, एनेस्थीसिया जहाँ लगता है हड्डियों में, बहुत दर्द हो रहा है। और नीचे भी मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और मेरी एक चीज़ ये है, अब उसको लोग पता नहीं अच्छाई समझें या बुराई समझें, जो भी समझें, मैं कभी अपना दर्द नहीं बताती जल्दी। मैं लाख तकलीफ़ में रहती हूँ तो भी मैं नहीं किसी के साथ शेयर करती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अनटिल एंड अनलेस वो मुझे एकदम से परेशान नहीं कर देती, तब तक मैं नई चीज़ें शेयर करती हूँ। मेरा जिस रात सी सेक्शन हुआ था, वो रात जिनका हुआ है सी सेक्शन, उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है और कितना पेनफुल होता है, मतलब हद से ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर भी उस कमरे में हम 3 लोग थे, मैंने किसी से एक बार जिक्र नहीं किया कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोलूँगी तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरी एक अच्छाई है या बुराई है, जो भी समझें। अभी मैं घर पे भी जैसे खुश रहती हूँ, सबके साथ बोलती हूँ, बैठती हूँ, रूम में सब आते हैं तो मैं बातें करती हूँ, बैठती हूँ। अंदर अंदर बहुत दर्द होता है, क्योंकि 6 दिन की ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है ये, और इसमें 4 या 5 दिन 6 दिन में आप एकदम खड़े नहीं हो जाते हो। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। और
मैं इस टाइम पे भी मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स भी करती हूँ। अब इसमें कुछ लोगों को लगता होगा कि इसके पीछे कोई फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये कोई नहीं, ऐसा है कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये फ़ायदा है कि जब ये बेटी मेरी बड़ी होगी तो उसे पता होगा कि एक एक मोमेंट वो देखेगी, यूट्यूब पे ही सही पर वो एक एक मोमेंट देख पाएगी अपने। क्योंकि हमें भी कभी कभी मन नहीं होता कि हम अपने बचपन की चीज़ें देखें, बचपन की सारी चीज़ें देखें, कैसे रहा कैसे क्या, बट हमारे पास उतनी मेमोरीज़ नहीं है, उतनी यादें नहीं है हमारे पास। हाँ, माँ बाप जो बताते हैं हमें हम उतना सुनते हैं, पर जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और उन्हें देखेंगे वो कि यूट्यूब पे उनकी एक एक चीज़ पड़ी हुई है, उनका बर्थ व्लॉग है, वो घर आए थे उसका वीडियो है, सब कुछ है, A to Z सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए बहुत स्पेशल होगा। तो बस इसी सब के लिए थोड़ा सा मेहनत करती हूँ और पेन में भी रहती हूँ तो भी मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे। सो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं और मेरी वीडियोस को इसी तरह आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहा करो। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 3 और आज जैसे कि आप लोग को पता है छठी भी है, तो मतलब थी तो हम लोगों को छठी की रात हमारे यहाँ पे पूरी रात जगा जाता है। तो माँ बाप को मतलब जगना होता है, कहते हैं बच्चे की किस्मत लिखी जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जग रहे हैं। यहाँ पे ये बिट्टू रानी सो रही हैं, तो भी हम दोनों जग रहे हैं। 4 बजे तक हम लोग जगेंगे, मतलब सुबह तक जगना होता है तो 4-5 बजे तक जगेंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है पर बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बिट्टू